बुलाकर कहा, समझ तुम्हारे भाई नहीं आए 60,000, जरा पता करो कि वो घोड़ा लेने गए थे, अश्व लेने गए थे, कहां चले गए? तुम्हारे भाई गए कहां हैं? राजा सगर ने अपनी दूसरी पत्नी के पुत्र को असमंज को भेज दिया। असमंज ढूंढने के लिए गए, ढूंढ ढूंढ कर राजा असमंज थक गए, पर 60,000 भाइयों का पता नहीं पड़ा। अब भाई जीवित हो तो मालूम पड़े, भाई जिंदा हो तो मालूम पड़े। अब राख के ढेर से कौन पहचानेगा कि इसमें 60,000 के कोई ऐसे मुट्ठा भर भर के राख का ढेर लगा दे और कह दे तुम्हारे भाई है, तो कौन मानेगा इसे? असमंज की आंख में जल भर गए, रोने लगे। कई लोग कथा में आते हैं, उनकी आंखों में भी पानी रहता है। जब वो शिव महापुराण की कथा सुनते हैं तो कभी कभी उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं। बाबा, ओ मेरे भोले बाबा, कब सुनोगे? झोली पसार कर आपसे विनती करती हूँ बाबा, कोई गलती हुई हो क्षमा करो ना बाबा, मेरी भी झोली खुशियों से भरो ना बाबा। बाबा, ओ बाबा, ओ घरदानी। युवक बेटा बेटियां कथा को सुनने के लिए आते हैं तो वास लेकर आते हैं, हम भी मेहनत करें, हमारी भी नौकरी लगे, हमारी भी जॉब लगे, सरकारी नौकरी हमारी भी लगे, अच्छी जॉब हमारी भी लगे। बेटे बेटियां आते हैं, कथा में बैठते हैं, सेवा करते हैं। मेरा उन बेटा बेटियों से निवेदन है, तुम सेवा करो, काम करो, पर जिस समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला जाए और बाबा से विनय करा जाए, उस समय 2 क्षण बैठकर उससे अपने दिल की बात जरूर कहो। बाबा, मैं बड़ी आस लेकर तेरी कथा में पहुंची, बड़े विश्वास के साथ, तो मेरे आस और विश्वास को तोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। डर किस बात का? हम हमारे पिता के घर में आए हैं, हमारा शंभू हमारा पिता है, मेरा भोलेनाथ मेरा पिता। मैं मेरे शिव महापुराण की कथा में नहीं, मैं मेरे मायके में आई हूं। साथ में जो रथ चलाने वाला था उसने कहा, महाराज एक काम करो, चलो गुरु के दरवाजे चलो, गुरु बाबा। कोई राह ना सूझे, हर तरह से जब उलझनों में फंसे पड़े, तब फिर किसी सतगुरु की शरण जाइए। गुरु वो नहीं होना चाहिए जो अपने करीब में तुम्हें बिठाकर रख ले, दिन भर अपने साथ में रखे, तुम्हारे धन का भोग करे। और गुरु जी से जाकर कहा, गुरुदेव मेरे 60,000 भाई अश्व ढूंढने के लिए, घोड़ा ढूंढने के लिए गए थे, पर उनको मिला नहीं, और मेरे भाई भी नहीं मिल रहे, पूरी पृथ्वी पर ढूंढ नहीं, आप कुछ कृपा करो ना गुरुदेव। वशिष्ठ बाबा ने कहा, एक काम करो, रुको तुम, जरा अच्छे से सुनना। गाय का कंडा, कंडा जानते हो? कंडा बनता, चेना बनता, या वो उपला, अलोना, गोबरी, जो समझो आप, वो बनता। पितरों को घी में गुड़ मिलाकर, शक्कर मिलाकर धूप देते हैं, वो धूप का प्रारंभ कहां से हुआ वो समझना। असमंज ने वशिष्ठ बाबा से कहा, मेरे भाई नहीं मिल रहे। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, तो अपने शिष्य से कहा, नंदनी गाय का जो गोबर का कंडा बना है, छेना बना है, उसको लेकर अलोना, गोबरी, उसको कंडे को लाया गया। अग्नि में जलाया गया, जलाकर असमंज के सामने उसको रखा गया। उसमें
नंदनी गाय के दूध का घी बनाकर उस कंडे पर छोड़ा गया। कंडे में से जो धुआं निकला, जो धूप निकली, जो तरंग निकली, जो सुगंध निकली, वशिष्ठ बाबा ने असमंज से कहा, सुनो, ये तरंग, ये धुआं, ये गंध इस कंडे की, गाय के गोबर के कंडे की, उस घी की तरंग जहां जा रही है वहां तुम जाओ। इस तरंग, इस सुगंध के पीछे पीछे जाना, तुम्हें तुम्हारे भाई प्राप्त हो जाएंगे। असमंज उस तरंग सुगंध के पीछे 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 खुशबू लेते हुए सुगंध धुएं के पीछे पीछे जाने लगे। जाते 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 कपिल मुनि के आश्रम में असमंज पहुंच गए। सुगंध, जो कंडे पर धूप दी घी छोड़ा था, नंदनी गाय का जो घृत छोड़ा गया था, उसकी गंध से कपिल मुनि के आश्रम में राजा रुक गए। असमंज उस गंध को वहीं पर जानकर उन्होंने देखा यहां पर जरूर मिलेंगे। तब कपिल मुनि मिले और कपिल मुनि से मालूम पड़ा कि मेरे 60,000 भाइयों ने कपिल मुनि पर घोड़े के चोरी का, अश्व की चोरी का इल्जाम लगाया था, अश्वमेध यज्ञ के अश्व की चोरी का इल्जाम लगाया था। इसलिए ये 60,000 कपिल मुनि के आश्रम में जलकर भस्म हो गए, 60,000 राख के ढेर बन गए। असमंज ने कपिल मुनि के हाथ जोड़ लिए, गुरुवर मैं आपको नमन करता हूं, मेरे भाइयों से गलती हो गई, आप पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, निवेदन केवल इतना है कि अब मेरे भाइयों का कल्याण कैसे होगा। ये मेरे 60,000 जो भाई मरे हैं, इनकी मुक्ति कैसे होगी, इनका मोक्ष कैसे होगा। कपिल मुनि ने कहा, ब्रह्मलोक से गंगा पृथ्वी पर लेकर आना। गंगा का जल जब कपिल मुनि कहते हैं मेरे आश्रम में आएगा, तो ये 60,000 राख के ढेरों का कल्याण गंगा का जल कर जाएगा। ये गंगा का जल 60,000 राख के ढेर का उद्धार कर जाएगा। गंगा का जल लाना चाहिए। असमंज, गंगा जी लाने में समय लगेगा, पहले तुम तुम्हारा घोड़ा लेकर जाओ, अश्व लेकर जाओ और तुम्हारे पिता सगर से अश्वमेध यज्ञ की पूर्ण आहुति करवाओ, उसके बाद में गंगा लाना। अश्व लेकर असमंज चले, पर असमंज घर नहीं गए, वशिष्ठ बाबा के घर पर पहुंच गए। वशिष्ठ ऋषि के यहाँ जाकर असमंज ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव तुमने जो कंडे पर घी छोड़ा था, गाय का जो घी छोड़ा था, उसकी जो गंध उठी थी, वो गंध ने मुझे अपने भाइयों से मिलवा दिया। आपसे एक निवेदन है गुरुदेव। गुरु जी बोले, वशिष्ठ बाबा बोले, बोलो असमंज क्या चाहते हो। असमंज ने कहा, गुरुवर एक आशीर्वाद संसार के लोगों के लिए दे दीजिए कि गाय के गोबर के कंडे पर, गाय के गोबर के छेना पर, अलोनी पर, इस कंडे पर जो घृत गाय का घी छोड़ेगा या गुड़ शक्कर उस पर छोड़ेगा, उसकी गंध उसके पितरों को तृप्त कर दे और पितरों का आशीर्वाद उसके घर कर दे। ये मुझे वर दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, आरती होने के बाद मंदिर, देवालय, शिवालय, पूजन, कथा, सत्संग में कपूर जलाने का एक कार्य इसलिए है, कपूर अश्वमेध यज्ञ की पूर्ण आहुति का फल प्रदान करता है और हमें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, इसलिए कपूर को आरती के बाद जलाया जाता है। कपूर का तो हमारे शास्त्र में लिखा है, धूप बत्ती का हमारे शास्त्रों में लिखा है। हमारे शास्त्र में धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर आदि का भी पूजन का सामान का लिखा है, पर आज तक हमारे शास्त्र में यह नहीं लिखा कि मोमबत्ती क्यों जलाई जाती है। और जो लोग मोमबत्ती जलाने का कहते हैं
धर्म परिवर्तन करने का बोलते हैं और कहते हैं कि मोमबत्ती जलाओ, तो उनसे पूछना कि इस पे जलाने का कोई प्रमाण है? मोमबत्ती जलाने का कोई प्रमाण है क्या? हमारे पास कपूर जलाने का प्रमाण है, गाय के गोबर का कंडा जलाने का प्रमाण है, गाय का घी अग्नि में डालकर जलाने का प्रमाण है, तिल जौ धूप जलाने का प्रमाण है, लकड़ी संबिता जलाने का प्रमाण है, हमारे यहाँ धूप बत्ती जलाने का प्रमाण है, पर हमारे यहाँ पर मोमबत्ती जलाने का प्रमाण नहीं है। हमारे सनातन धर्म का आनंद पाने का